हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? मैं तो एकदम बढ़िया। और आप अपना बताइए। तो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नए ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम जो बीच में बहुत ज़्यादा रायता फैल गया था सचिन और नेहा को लेकर के। बीच में सारी चीज़ें शांत थी। जितने भी चैनल्स थे जिन्होंने अपने हिसाब से, जिसको जो समझ में आया, जिसको जैसे समझ में आया, उस हिसाब से थंबनेल लोग डालते चले गए। ठीक है, हर कुछ लोगों ने तो एक जेन्युइन थंबनेल डाला। ठीक है, कुछ क्रिएटर्स थे जिन्हें सब चीज़ें जैसे थंबनेल डाला उस हिसाब से चीज़ें उन्होंने अंदर भी बोला। और एक जैसे होता है ना कि रिएक्शन देने का मतलब है कि आपको उस पर जो बातें हुई हैं उस पर रिएक्शन देना है, ना कि उसकी जो क्रिएटर है उसकी इज्जत उछाल देनी है एकदम से। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने थंबनेल इतना ख़राब दिया कि ये सारी चीज़ें, उसका असर अब दिखा। तो फिर इधर भी सारी चीज़ें शांत थी। तो दोस्तों, आज नेहा आशीष तिवारी ने वीडियो डाला है जिसमें भाई साहब उनकी तो पूरी फैमिली जो जम करके सबकी क्लास ली है। नेहा ने लिया, उनके भैया ने लिया, उनकी मम्मी ने लिया, उनके पापा ने लिया। उनकी मम्मी तो जो भर भर के उन चैनल्स को बद्दुआ दे रही थी, यहाँ तक कि नेहा ने कहा कि कुछ लोग तो ताशी का अंतिम संस्कार तक कर दिए, यहाँ तक की वीडियो बना दिए। मतलब आप सोचिए कि कुछ चैनल्स कितना ज़्यादा गिर गए हैं। मतलब उतनी छोटी सी बच्ची है, आप उसके बारे में ऐसे लिखेंगे तो एक माँ के ऊपर क्या बीतेगी। और फिर उनकी माँ ने कहा कि जिन्होंने ये सब चीज़ें लिखी उनको इतनी बद्दुआ लगेंगी, वो कभी खुश नहीं रहेंगे। मतलब पूरा फुल पावर में उनकी माँ थी, जो कि गुस्सा बनता तो था। ठीक है, क्योंकि आप किसी की इज्जत पे इतना ज़्यादा नहीं वो कर सकते। फिर नेहा ने बोला अपने होने वाले हस्बैंड के सुमित के बारे में, जिसमें आपने देखा था बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला था कि वो पैसे के लिए शादी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे वैसे। उन्होंने बताया कि नेहा के पास तो पैसे जो भी हैं जैसे हैं उससे ज़्यादा उनके पास हैं, और वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बोला कि ब्राह्मण में बहुत लड़कियों की शादी तय हुई है लेकिन वो दुखी हैं, इसीलिए हमने कास्ट नहीं देखी, हमने सिर्फ उनका दिल देखा। और सोचिए कि उनके संस्कार कैसे होंगे जिन्होंने एक बेटी की माँ को अपनाया। मतलब उनके माँ बाप ने उनको अच्छे संस्कार दिए होंगे। तो अगर देखा जाए तो बात तो बिल्कुल सही है कि एक तो एज गैप है, ऊपर से एक लड़की उनकी है, उसके बाद से अगर सुमित ने शादी के लिए हाँ की है तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वाकई में उनकी ये अच्छाई है। और अगर हर चीज़ से आदमी संपन्न है उसके बाद भी अगर हामी भरता है तो मतलब कि वो उनको पसंद करता है, और इसीलिए उन्होंने हामी भरी। और उनकी बेटी होने से या कोई भी नेहा के जो बीते सारी चीज़ें बीती हुई ज़िंदगी, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ आने वाली ज़िंदगी से मतलब है। और उसके बाद जो उनके भाई हैं, अभय नाम है उन भैया का। तो अभय ने भाई साहब इतना सुनाया लोगों को, यहाँ तक कि जो ऐसे मतलब पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि वो किसी को टारगेट तो कर रहे थे, वो किसी को बोल रहे थे। और जिसको भी मतलब वो बोल रहे थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ता, सचिन भैया के साथ मेरी कोई ऐसी वो नहीं हुई है, हमने उन्हें कुछ नहीं बोला है। और रही बात एंगेजमेंट में, हमने इसलिए नहीं बुलाया किसी भी क्रिएटर्स को क्योंकि जो सामने फैमिली थी मेरी, जैसे इन लॉज थे, वो कैसे रिएक्ट करते, उनके साथ पूरी फैमिली थी, पूरा परिवार था, वो उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करते, कैसे लेते। और कैमरा उनको मतलब इतना ज़्यादा सही बात है कि क्रिएटर्स आते तो कोई कुछ वीडियो बना रहा है, कोई कुछ वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कैच करता, कोई कुछ कैच करता, नहीं पसंद आता ना बहुत लोगों को कि इतना ज़्यादा। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि पहले हम इस चीज़ को प्राइवेट ही रखेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई नेहा उससे बिलोंग करती, उनको पता है कि क्रिएटर्स आते हैं तो कैसे होता है, क्या होता है। इसीलिए इस चीज़ को नेहा ने बोला कि ये चीज़ हमने अवॉइड की, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन था, बहुत अच्छा मतलब उन्होंने किया। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि क्रिएटर्स की वो पार्टी रखेंगी और उसमें सबको बुलाएंगी और बहुत बड़ी पार्टी होगी, क्रिएटर्स सारे इनवाइट किए जाएंगे। अब ये देखिए वो कब करती हैं, शादी के बाद करती हैं या शादी के पहले करती हैं, क्योंकि अभी शादी की डेट तो आई नहीं है और ना एक क्रिएटर्स की जो पार्टी होगी उसकी कोई डेट आई हुई है।
तो देखते हैं कि चीज़ें कैसे होती हैं और आगे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो आज जो है मतलब अच्छा खासा उनकी पूरी फैमिली फायर थी। बहुत लोगों ने बोला तिवारी फैमिली ऐसे वैसे, मतलब उनकी फैमिली को भी भला बुरा बोला, उसके लिए भी नेहा पूरी फायर थी और उन्होंने बोला कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगी। स्पेशली कुछ कुछ चैनल्स तो थे, लेकिन जो भी है वो बोल रही थी कि जो भी मतलब है कोई लेडीज़ के बारे में या जेंट्स के बारे में, किसके बारे में, लेकिन वो स्पेशली उन्हीं को फोकस कर रही थी। जैसे लग रहा था कि वो किसी को मतलब होता है ना कि उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया हो, तो वो उसको इनडायरेक्ट वे में बता दे रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं है और हम मेरे पे नेगेटिव चैनल्स कमेंट्स नहीं आते मेरे चैनल पे, आप ही लोग पे क्यों आते, उसको लाइक किया जाता है, ये किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने अपने उसमें चैनल्स पे बोला। और रही बात, सबसे पहले तो आप लोगों को ऐसा कोई ज़्यादा टाइम ही नहीं देना चाहिए चीज़ों को। इसके पहले आपके ब्लॉग्स इससे पहले भी आ रहे थे, आपको चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी। 3 दिन का समय क्यों लिया? क्या वेट कर रहे थे स्ट्राइक देने का लोगों को? अब तो किसके गए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जिन्होंने भी बहुत गंदे बनाए होंगे वीडियो, उन्हीं पे ही उन लोगों ने स्ट्राइक दिए होंगे। क्योंकि रिएक्शन बहुत लोग देते हैं, लेकिन उनके रिएक्शन में एक रिस्पेक्ट होता है, हर चीज़ होता है, हर चीज़ इज्जत के साथ वो बोलते हैं। तो मुझे नहीं पता कि किसके साथ क्या हुआ, लेकिन बात ये होती है कि अगर आप चीज़ें अपनी पहले क्लियर कर देते तो हर चीज़ वहीं पे स्टॉप हो जाती, जो कि बढ़ती चली गई। क्योंकि उस पर रोक नहीं लगाया गया। वो बहुत ज़्यादा मैंने भी देखा, बहुत लोग के थंबनेल एकदम अजीब अजीब थंबनेल थे और वीडियोस थी, जो कि वाकई में किसी भी फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा। उनकी माँ ने कहा कि मेरी बेटी की लाइफ में खुशियाँ आई हैं और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि वो लोग किसी को टारगेट कर रहे थे, लेकिन किसको ये मुझे नहीं पता। वो आगे आपको वीडियोस में शायद दिख ही जाए। और उन्होंने कुछ क्रिएटर्स की भी बात की, जिसमें उन्होंने भी वीडियो बनाए थे। बहुत सारी चीज़ें नेहा ने उसमें बोली। तो देखते हैं कि आगे क्या आता है। अभी तो सचिन ने तो अपना वही नहीं किया, अब सचिन भी आएंगे तो देखिए वो क्या बोलते हैं ठीक होने के बाद। अभी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपनी बातें किस तरीके से रखते हैं। 3 दिन के बाद नेहा ने तो रख दी है, अब सचिन का वेट हो रहा है। तो सारी चीज़ें फिर क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, और जैसा होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, करते हैं ढेर सारी बातें। बाय बाय दोस्तों।